प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10वीं के सप्तम पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है नीति श्लोका। इस पाठ में हम लोग विदुर जी के द्वारा लिखे गए कुछ नीतियों का वर्णन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग नीति श्लोका शीर्षक पाठ के पाठ परिचय को देखते हैं। कह रहा है पाठ, आपका गौर से सुनिएगा और अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। पाठ कह रहा है अयम पाठ यानी यह पाठ, अयम पाठ यानी यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष। अयम पाठ यानी यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य यानी सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य यानी ग्रंथ के महाभारतस्य उद्योग पर्वण, महाभारत के उद्योग पर्व से का अंश विशेष है। कहा कि अंश विशेष रूपाया विदुर नीते संकलित। कहने का तात्पर्य हुआ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष विदुर नीति से संकलित है। और एक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप जवाब याद रखेंगे महाभारत से लिया गया है। दूसरा प्रश्न आपसे यूं पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका शीर्षक पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो आप लोग जवाब देंगे महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। उसके बाद यह प्रश्न भी हो सकता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका शीर्षक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के किस अध्याय से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे 33 से 40 अध्याय। 33 को संस्कृत में त्रिंशत बोलते हैं और 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं। आइए आगे अब अर्थ को देखते हैं। आगे कहा जा रहा है युद्धम आसन्नम प्राप्य। युद्ध को आसन्न यानी नजदीक, प्राप्य मीन्स पाकर, युद्ध को आसन यानी नजदीक पाकर यानी नजदीक देखकर धृतराष्ट्रो यानी धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुरम यानी विदुर से स्वचितस्य शांतये अपने चित्त की शांति के लिए कांचित प्रश्नान कुछ प्रश्न नीति विषयकान पृच्छति नीति विषयक पूछते हैं। समझ में आ गया होगा कि युद्धम आसन्नम प्राप्य, युद्ध को आसन यानी नजदीक पाकर धृतराष्ट्रो यानी धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुरम यानी विदुर से स्वचितस्य शांतये अपने चित्त की यानी अपने मन की शांति के लिए कांचित प्रश्नान यानी कुछ प्रश्न नीति विषयकान नीति विषयक पृच्छति यानी पूछते हैं। तेसाम समुचितम उत्तरम, उनका समुचित उत्तर विदुरो ददाति यानी विदुर देते हैं, उनका उचित उत्तर विदुर देते हैं। तत्एव माने वह ही, तत्एव प्रश्न उत्तर रूपम, तत्एव प्रश्न उत्तर रूपम, वह ही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्नम यानी ग्रंथ रत्न विदुर नीति है यानी विदुर नीति, वह ही प्रश्न उत्तर का रूप ग्रंथ जो है विदुर नीति है। इयम अपि यानी यह भी, इयम शब्द जो आया है यहाँ पर वह विदुर नीति के लिए आया है। कहता है इयम अपि भगवत गीता एव, यह भी, अपि का अर्थ भी हो गया, तो इयम अपि यानी यह भी भगवत गीता एव, भगवत गीता के समान ही महाभारतस्य अंगम अपि, यहाँ गौर करेंगे संधि विच्छेद है तो हम कहेंगे महाभारतस्य
अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इयम भगवत गीता एव, यह भी भगवत गीता के समान ही महाभारतस्य अंगम अपि, महाभारत का अंग भी स्वतंत्र ग्रंथ रूपा, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्तते मीन्स है। इस प्रकार से पाठ के परिचय में आपने जाना कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष विदुर नीति से संकलित है। युद्ध को समीप में पाकर या देखकर धृतराष्ट्र मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषयक पूछते हैं। उनका उचित उत्तर विदुर देते हैं। वह प्रश्न उत्तर रूप ही विदुर नीति कहा जाता है। विदुर नीति यानी यम शब्द जो आया है विदुर नीति के लिए आया है, यानी यम अपि यानी कि यह भी यानी विदुर नीति भी भगवत गीता के जैसा ही महाभारत का स्वतंत्र ग्रंथ है। इस प्रकार से इस पाठ परिचय में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूंकि अब क्या हो रहा है कि संस्कृत विषय में भी हिंदी भाषा के जैसे प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप उस पर गौर करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका शीर्षक पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा महाभारत से लिया गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नीति श्लोका शीर्षक पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो आप जवाब बताएंगे उद्योग पर्व से लिया गया है। उसके बाद नीति श्लोका शीर्षक पाठ में किनकी नीतियां दी गई है, तो आप याद रखोगे विदुर की नीतियां दी गई हैं। फिर विदुर से कौन प्रश्न पूछते हैं, अपने मन की शांति के लिए विदुर से किसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे धृतराष्ट्र के द्वारा। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि नीति श्लोका शीर्षक पाठ में किस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, तो जवाब देंगे आप कि नीति विषयक प्रश्न पूछे गए हैं। यानी धृतराष्ट्र विदुर से नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं जिसका उचित जवाब विदुर देते हैं। उसके बाद से विदुर कौन थे आपसे पूछा जा सकता है, तो विदुर मंत्रियों में श्रेष्ठ थे, विदुर मंत्री थे। यह याद होना चाहिए। आपको यह भी याद होना चाहिए कि जिस तरह से गीता की स्वतंत्र पुस्तक मिलती है उसी तरह से विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। विदुर नीति भी स्वतंत्र ग्रंथ है, यह याद रखेंगे। स्वतंत्र ग्रंथ विदुर नीति भी है। तो आइए अब हम जो है पाठ के एक एक श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का हम उचित ढंग से जवाब लिख सकें। तो आइए अब हम नीति श्लोका शीर्षक पाठ के प्रथम और दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक जो नीति श्लोका शीर्षक पाठ का है, उसमें विदुर जी ने ज्ञानी यानी पंडित की परिभाषा बताई है। तो आइए प्रथम श्लोक को शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक जो है आप गौर से देखेंगे कैसे इसको पढ़ा जा रहा है। प्रथम श्लोक है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम, यहाँ उ बच जाएगा, शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि है, यहाँ विसर्ग हो जाएगा र, समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। तो आप पहले याद कर ले कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। अब आइए अर्थ जानते हैं। विदुर जी कहते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यम यानी जिसके कृत्य यानी जिसके कर्म में न विघ्नन्ति, विघ्न नहीं पड़ता। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कृत्य में यानी जिसके कर्म में विघ्न नहीं पड़ता। शीतम, शीत मीन्स होता है ठंडक, सर्दी, ठंडक के कारण।
उष्णम यानी गर्मी के कारण, कहा कि जिस मनुष्य के कर्म में विघ्न नहीं पड़ता, शीतम उष्णम ठंडक के कारण, गर्मी के कारण, उष्ण मीन्स गर्मी, भय यानी डर के कारण, रति है प्रसन्नता के कारण, रति का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी, भावुकता भी कह सकते हैं। कहा कि जिस मनुष्य के कर्म में विघ्न नहीं पड़ता है, शीत के कारण यानी ठंडक के कारण, उष्णम यानी गर्मी के कारण, भयम यानी डर के कारण, रति भावुकता या प्रसन्नता के कारण, समृद्धि असमृद्धि वा समृद्धि के कारण यानी संपन्नता के कारण, या हम कह सकते हैं अमीरी के कारण। असमृद्धि है यानी असंपन्नता, असंपन्नता, असंपन्नता का अर्थ हो गया गरीबी, गरीबी के कारण। कहा कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कृत्य में विघ्न नहीं पड़ता, शीतम यानी ठंडक के कारण, उष्णम यानी गर्मी के कारण, भयम यानी डर के कारण, रति है यानी प्रसन्नता या खुशी के कारण, समृद्धि है असमृद्धि वा संपन्नता के कारण यानी अमीरी के कारण, असंपन्नता यानी गरीबी के कारण, स वै पंडित उच्यते, वह ही पंडित उच्यते यानी पंडित कहा जाता है यानी ज्ञानी कहा जाता है। प्रथम श्लोक में विदुर जी बताते हैं कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते, यानी जिसके कर्मों में शीत के कारण यानी ठंडक के कारण, उष्ण यानी गर्मी के कारण, भय यानी डर के कारण, रति यानी प्रसन्नता के कारण, समृद्धि यानी संपन्नता के कारण यानी अमीरी के कारण, असमृद्धि यानी असंपन्नता यानी गरीबी के कारण, स वै पंडित उच्यते, वह ही पंडित यानी ज्ञानी कहा जाता है। यानी आपने जान लिया विदुर जी के अनुसार वैसे मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी कहे जाते हैं जिनके कर्मों में शीत के कारण, उष्ण के कारण, डर के कारण, प्रसन्नता के कारण, अमीरी के कारण, गरीबी के कारण विघ्न नहीं पड़ता है, उसे ही पंडित यानी ज्ञानी कहा जाता है। आइए पुनः दूसरे श्लोक को देखते हैं। दूसरे श्लोक में भी विदुर जी ने पंडित यानी ज्ञानी की ही परिभाषा बताई है। वे कह रहे हैं कि तत्वज्ञः सर्वभूतानां, योगज्ञः सर्वकर्मणां, उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। कहने का तात्पर्य बता रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ज्ञ मीन्स जानना, और इसी से उसके पहले हमने अ लगाया तो अज्ञ मीन्स नहीं जानने वाला, यानी हम मूर्ख कह सकते हैं। वी लगा दिया विशेषज्ञ, यानी कि वी लिख दिया तो विशेषज्ञ यानी विशेष जानकारी रखने वाला। तो यहां कह रहा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सर्व मीन्स सभी, भूत मीन्स जीव होता है, तो कह रहा है सर्वभूतानां तत्वज्ञ, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला। दूसरी बात कह रहे हैं योगज्ञ सर्वकर्मणां, सर्वकर्मणां यानी सभी कर्मों के योग को जानने वाला, योगज्ञ माने योग को जानने वाला। तो कहा कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, योगज्ञ सर्वकर्मणां, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, उपायज्ञो यानी उपाय को जानने वाला, मनुष्यानाम, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला, यानी मनुष्यानाम उपायज्ञो, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला, नरः यानी मनुष्य, पंडित उच्यते यानी पंडित कहा जाता है, यानी ज्ञानी कहा जाता है। तो दूसरा श्लोक जो है विदुर जी के द्वारा लिखित, वह बता रहा है कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, मनुष्यों में उपाय जानने वाला मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों
कि केशाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, केशाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, तो आप जवाब देंगे कि सर्वभूतानाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, सर्वभूतानाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते, यानी सभी जीवों के तत्व को जानने वाले को पंडित यानी ज्ञानी कहा जाता है। आप गौर किए होंगे तो विगत पर वर्ष के प्रश्नों को देखने से आपने गौर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आपकी संस्कृत के एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न ही यानी हिंदी भाषा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अभी तो जो 2 नंबर के होते हैं और आपको 8 प्रश्नों का जवाब लिखना होता है, तो ये 2 नंबर के प्रश्नों में आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है ये दोनों श्लोक से कि पठित पाठ के आधार पर बतावें कि ज्ञानी पुरुष कौन है। चाहे विदुर के अनुसार पंडित किसे कहा गया है, तो आप लिखेंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तक के नीति श्लोका शीर्षक पाठ में विदुर जी ने पंडित यानी ज्ञानी की परिभाषा बताई है। वे बताते हैं कि जिन मनुष्यों के कर्मों में ठंडक के कारण, गर्मी के कारण, डर के कारण, प्रसन्नता के कारण, अमीरी के कारण, गरीबी के कारण विघ्न नहीं पड़ता है, उन्हें ही पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। इतना ही नहीं, विदुर जी यह भी बताते हैं कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला और मनुष्यों में उपाय जानने वाला मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी कहा जाता है। इस तरह से नीति श्लोका शीर्षक पाठ के आपने 2 श्लोकों को पढ़ा जिसमें आपने पंडित यानी ज्ञानी पुरुष की परिभाषा जानी। आइए मैं आपको ज्ञानी पुरुष की एक और परिभाषा बताता हूं। तो आइए अब हम ज्ञानी पुरुष की पुनः एक परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह एव पंडितः। कहने का तात्पर्य है, आप याद रखेंगे बाबू, वत का अर्थ समान होता है। वर्त का अर्थ याद रखेंगे, वत मीन्स समान। तो मातृवत यानी माता के समान, परदारेषु, पर मीन्स दूसरा और दारा मीन्स स्त्री होता है। तो मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के समान, पर द्रव्येषु लोष्टवत, द्रव्य मीन्स रुपया पैसा धन संपत्ति, तो पर द्रव्येषु दूसरे के धन को लोष्टवत यानी मिट्टी के ढेले के समान। फिर कह रहे हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के अनुसार यह पश्यति जो देखता है स एव पंडितः, वह ही पंडित है यानी वह ही ज्ञानी है। यानी आपने जाना यह श्लोक कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति सह एव पंडितः। यानी मातृवत परदारेषु यानी दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान, परद्रव्येषु लोष्टवत दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु सभी जीवों की आत्मा को जो अपनी आत्मा के अनुसार देखता है, कहा कि यह पश्यति यानी जो देखता है, सह एव पंडितः यानी वह ही ज्ञानी है, वह ही ज्ञानी है यानी ज्ञानी पुरुष है। ऐसे भी हम कह सकते हैं वास्तव में देखता है कौन, यानी कह वस्तुतः पश्यति, कह वस्तुतः पश्यति यानी वास्तव में कौन देखता है, कह वस्तुतः पश्यति। तो हम जवाब दे सकते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति सह एव पश्यति यानी वह ही देखता है। कहने का मतलब कि वास्तव में देखता कौन है, तो हम जवाब देंगे मनुष्य के अंदर ये गुण होना चाहिए कि जो परदारेषु मातृवत दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, सभी जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के अनुसार जो देखता है वास्तव में वह पुरुष ही देखता है। इसके बाद ये दोनों श्लोक नीति श्लोका शीर्षक पाठ के दोनों श्लोक को पढ़ने के बाद
तीसरे श्लोक से आप नीति श्लोका भाग 2 वीडियो जो होगा उसमें आप पढ़ेंगे।